अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं आपका भाई ज़हाक तनवीर आप सब का इस फेसबुक लाइव वीडियो में इस्तकबाल करता हूं। और हमारा जो टॉपिक है वो है उमर गौतम के अरेस्ट को लेकर चंद बातें आपके सामने मैं रखने की कोशिश करूंगा। और हिंदुस्तान के अंदर जो दावती काम है या दावती सिलसिला है या दावा कल्चर जो है, इसके ऊपर भी जो है चंद बातें इंशाल्लाह मैं आपके सामने रखूँगा। और सबसे पहले मैं माफ़ी चाहता हूँ कि इतनी रात को लाइव आया हूँ, यानी पौने 12 सऊदी अरब के हो रहे हैं। और मैं समझता हूँ इंडिया में जो है रात के 1:30 बज रहे होंगे। तो बहरहाल अभी मुझे वक्त मिला तो मैंने सोचा कि इस टॉपिक पर बोला जाए। वैसे मैंने इस टॉपिक पर कल पूरा लाइव किया था, 40 मिनट का, 45 मिनट का मैंने लाइव किया था। फिर एक 2-3 घंटे के बाद मैंने उसको डिलीट कर दिया था। तो बहुत सारे जो है दोस्तों ने आज मुझे मैसेज करके बोला कि हमने आपका वीडियो बुकमार्क करके रखा था, आज सुनने के लिए मिल नहीं रहा है। तो मैंने कहा कि भाई चलो कोई मसला नहीं है, आज दोबारा जो है मैं वापस लाइव आता हूँ और आकर जो है इस टॉपिक पर चंद बातें आपके सामने रखता हूँ। और हमेशा की तरह ये वीडियो में भी कोई स्क्रिप्ट मेरे सामने नहीं है, क्योंकि स्क्रिप्ट बनाने का नुकसान ये होता है कि भाई आपको फिर याद करना पड़ता है कि आपने क्या पॉइंट्स बोलने हैं क्या नहीं बोलने हैं। तो इम्प्रॉम्प्टू जब बात करते हैं तो बहुत सारी बातें जो है ना तजुर्बे से और एक्सपीरियंस से निकल के आ जाती हैं। तो इसमें जो ना बड़ा मज़ा भी आता है और फ़ायदा भी होता है। तो बहरहाल बिना किसी ताख़ीर के इस टॉपिक पर हम आगे बढ़ते हैं। मैंने ये सोचा कि आपके सामने जो है ना 3 अहम पॉइंट्स मैं आपके सामने रखूं। पहला पॉइंट तो उमर गौतम का जो केस है, ये केस है क्या, इसके पीछे हुआ क्या। मतलब आप लोगों ने न्यूज़ तो देखी होगी, आपने न्यूज़ पढ़ी होगी, फिर भी जिन लोगों को नहीं पता है मैं थोड़ा सा सरसरी उनको बता देता हूँ उमर गौतम का केस है क्या। दूसरा, इंशाल्लाह मैं आपके सामने जो है ये कन्वर्जन्स को लेकर जो बातें जो है अक्सर की जाती है, इसके ऊपर जो है ना चंद पॉइंट्स आपके सामने रखूँगा। तीसरा, इंशाल्लाह ये जो हिंदुस्तान में हमारे पास जो दावा कल्चर है या जो दावा का मिजाज जो बना हुआ है या दावा देने को लेकर जो हमने गलतियाँ की है, बहुत सारी ऐसी तल्ख़ हकीकत है, बहुत सारी ऐसी जो है ना बातें हैं, मैं आपको बताऊंगा। हो सकता है आपको बुरी लगे, मगर भाई हम आंख बंद करके नहीं रह सकते। हमको समझना चाहिए कि भाई प्रॉब्लम क्या है। जब हम प्रॉब्लम समझेंगे, हम रूट कॉज समझेंगे, तो फिर जाहिर सी बात है हम जो है ना प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकते हैं। अगर हम ये समझेंगे भाई हमसे गलती होती ही नहीं है, हम गलत ही नहीं है, बस हमारे साथ जुल्म ही जुल्म होता रहता है, तो भाई ये बात तो गलत है। गलती इंसान से होती है और हम गलती को समझें और फिर उसको करेक्ट करने की कोशिश करें। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि भाई ये जो दावा है, दावा जिसे कहते हैं प्रीचिंग, इस्लाम एक मिशनरी रिलीजन है और जो मिशनरी काम होता है इस्लाम का, इसे दावा कहते हैं। तो ये जो दावा है ये बहुत अच्छा काम है। यानी आपको लगता है कि भाई इस्लाम जो है एक सच्चा मज़हब है, क्योंकि अल्लाह ने भी कुरान में बहुत सारी जगहों पे या अय्युहन्नास कहा। और जो है ना सिर्फ मुसलमानों को अल्लाह ने एड्रेस नहीं किया, बल्कि पूरे इंसानों को अल्लाह ने एड्रेस किया। तो आपको लगता है कि भाई ये मैसेज सारी इंसानियत तक जाना चाहिए। तो आप ये जब काम करेंगे दावा का, तो इसमें बहुत सारी मुश्किलात भी आती हैं, मगर आपको तरीक़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे किया था वैसे आपको करना है। तो बहरहाल उमर गौतम का जो केस है वो केस है क्या कि ये जो साहब है उमर गौतम, ये एक प्रीचर थे, है अभी भी, और काफ़ी मशहूर प्रीचर थे इंडिया के, और ग्राउंड लेवल प्रीचर थे। इस तरह से नहीं कि टीवी पे आ रहे हैं या फिर जो है ना बड़े लेवल पर जो है ना बिल्कुल मशहूर है, इस तरह से नहीं, बल्कि ग्राउंड लेवल पर काफ़ी जो है ना ये मशहूर थे। तो इनका जो ओरिजिनल नाम था उमर गौतम साहब का, इनका जो असल पहले नाम था वो था श्याम प्रसाद गौतम इनका नाम था। और 15 साल की उम्र में इन्होंने तकरीबन इस्लाम कबूल किया। और अरब न्यूज़ के ऊपर आप देख सकते हैं इनका एक आर्टिकल, इनके बारे में एक आर्टिकल है। एक लेडी है जिसका नाम जो है फरहाना बगात कुछ नाम है लेडी का, वो तो मैं भूल रहा हूँ नाम। वो लेडी का बड़ा ज़बरदस्त आर्टिकल है, 2013 का आर्टिकल है अरब न्यूज़ के ऊपर। वो आप पढ़िए, उमर गौतम के ऊपर है पूरा, कि उन्होंने इस्लाम क्यों कबूल किया, कैसे कबूल किया। तो बहरहाल आप जब आर्टिकल पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा लगेगा कि उमर गौतम ने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया। ठीक है, अब इस्लाम कबूल करने के बाद एक होता है, मतलब हर एक के अंदर होता है कि जब आप इस्लाम कबूल कर लेते हैं तो आपको जो है ना ये फीलिंग आती है कि भाई मैं ये चीज़ जो है ना सबको पहुंचाऊंगा, सब तक जो है ना ये मैसेज लेके जाऊंगा, सबको मैं बताऊंगा। अभी जैसे एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, इसमें बहुत सारी इमोशनल रीजंस भी होती हैं। हाँ, ज़रूरी नहीं है कि पैसा, क्योंकि लोग कहते हैं कि भाई आपको पैसा मिलता है, आप पैसा देकर जो है लोगों को कन्वर्ट करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि पैसा ही हो, क्योंकि बहुत सारी इमोशनल रीजंस भी होती है। अब देखिए एग्जांपल मैं बताता हूँ, मैं क्रिश्चियनिटी है, क्रिश्चियनिटी जो है एक मिशनरी रिलीजन है। तो क्रिश्चियंस को ये लगता है कि भाई जीसस क्राइस्ट जो है, ईसा अलैहिस्सलाम जो है, ये
हमारे गुनाहों के लिए ये सूली पे चढ़ गए। हालांकि हमारा अकीदा नहीं है, हम तो ये मानते हैं कि वो ज़िंदा आसमान में उठा लिए गए थे। बहरहाल वो लोग मानते हैं कि भाई ईसा अलैहिस्सलाम हमारे गुनाहों के लिए जो है शहीद हुए हमारे लिए, तो बड़ा इमोशनल हो जाते हैं वो लोग, और वो समझते हैं कि भाई हमको चाहिए कि पूरी दुनिया ईसा अलैहिस्सलाम को एक्सेप्ट कर ले, जीसस क्राइस्ट को अपना सेवियर एक्सेप्ट कर ले। अब बस वो उसकी प्रीचिंग में लग जाते हैं, बाई हुक और बाई क्रूक जो है ना उसकी प्रीचिंग में वो लग जाते हैं। अब मुसलमानों को लगता है कि भाई अल्लाह ने जब कुरान में मुसलमानों को एड्रेस किया है और इंसानों को एड्रेस किया, इंसानों को अल्लाह ने एड्रेस किया है, और आदम अलैहिस्सलाम की औलाद सारी इंसानियत को अल्लाह ने कहा है, तो फिर मुसलमान ये समझते हैं कि भाई ये मैसेज भी जो है ना पूरी इंसानियत तक जाना चाहिए। तो बहरहाल क्रिश्चियनिटी और इस्लाम जो है ये दो मिशनरी रिलीजन्स है। तो ठीक इसी तरीके से उमर गौतम साहब भी जो है इस्लाम के बारे में लोगों को बताते थे, तो जिनको अच्छा लगता था वो लोग जो है वो मुसलमान हो जाते थे, तो वो उनका पूरा लीगल प्रोसीडिंग्स वगैरह करके जो है ना उनको सर्टिफिकेट वगैरह दिलवा देते थे। तो ये उमर गौतम साहब का काम था। इस तरह से बहुत सारे जो है ग्राउंड लेवल लोग हैं जो काम कर रहे हैं, जो नाम नमूद के लिए या पैसे के लिए या फिर जो है शोहरत के लिए नहीं करते, बल्कि उनके इमोशनल रीजंस होते हैं जिसके लिए वो लोग ये सब काम करते हैं। तो बहरहाल इनका ये था। अब ये केस क्यों उठा, केस उठने का रीज़न क्या है? केस उठने का रीज़न ये है कि उमर गौतम साहब के ज़रिए एक दो लोग शायद मुसलमान हुए थे। वीडियो रुक रही है क्या? वीडियो अभी भी रुक रही है? बहरहाल मैं कंटिन्यू करता हूँ। उमर गौतम साहब के जो है पहचान के दो जो है नॉन मुस्लिम लड़के थे, हिंदू लड़के थे, ये इस्लाम कबूल किए। इस्लाम कबूल करने के बाद इन्होंने क्या किया कि ये जो स्वामी क्या नाम है इसका, नरसिंहानंद जो है काफ़ी इस्लाम के ख़िलाफ़ में बोलता रहता है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ में भी काफ़ी ये बोलता रहता है। तो इसको जाकर ये दो रिवर्ट्स यानी कि न्यू मुस्लिम्स जो थे, इन लोगों ने उसे समझाया कि भाई तुम इस तरह से जो है इस्लाम के ख़िलाफ़ में मत बोलो। तो अब स्वामी नरसिंहानंद ने क्या किया, स्वामी नरसिंहानंद ने जो है केस कर दिया उनके ऊपर। अब इसको हम जो है एक नॉर्मल एंगल से अगर हम देखें, एक नॉर्मल प्रॉपर एंगल से अगर हम देखें हम, तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ जो रिएक्शन नरसिंहानंद का जो आया। अभी मिसाल के तौर पे पाकिस्तान के अंदर एक कोई मौलवी साहब, एग्जांपल बता रहा हूँ, मौलवी साहब हैं, जो मौलवी साहब जो है समझेंगे कुछ बोलते हैं, तो दो लड़के उनके पास आ रहे हैं जिनके नाम जो है दो लड़के जो, देखिए मैं कमेंट्स को थोड़ा सा मैं साइड में कर देता हूँ, बहुत डिस्ट्रैक्शन आ रहा है। तो फ़र्ज़ करें कि मौलवी साहब के पास जो है ना दो लड़के आते हैं, आकर कहते हैं कि भाई आप जो है ना इस तरह की बातें मत करो, हम पहले मुसलमान थे अब क्रिश्चियन हो गए। तो उनका रिएक्शन कैसे होगा? उनको बड़ा गुस्सा आएगा। तो नरसिंहानंद को जब जाके ये दो नौ मुस्लिम रिवर्ट लड़कों ने, न्यू मुस्लिम्स ने जाकर जब उसको समझाया कि तो इस्लाम के खिलाफ मत बोल, हम पहले हिंदू थे अब हम मुसलमान हो गए, ये जब उसको सुनना था तो भाई वो जो है भड़क गया, और फिर जो है ना वहाँ से ये पूरा सिलसिला जो है शुरू हो गया। अब उमर गौतम साहब भी जो है इस रेंज में आ गए, फिर उनको अरेस्ट किया गया, फिर एक और कोई दाई है उनको भी जो है अरेस्ट कर लिया गया। तो इस तरह से जो है ना ये पूरा मामला फिर स्टेज पे आ गया, पूरा मामला जो है ना मंजर आम पे आ गया। और जो है कन्वर्जेंस को लेकर जो डिस्कशन चल रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि भाई ये जो 1000 लोगों को इन्होंने जो है ना ज़बरदस्ती इन्होंने कन्वर्ट कर दिया। फिर उसके बाद बहुत सारी वीडियोस आई जिसके अंदर जो है ना ये जो न्यू मुस्लिम्स हैं इन्होंने कहा कि भाई हमने अपनी मर्ज़ी से कबूल किया है, भाई किसी ने हमको ज़बरदस्ती नहीं किया, किसी ने हमको पैसा नहीं दिया, हम बड़े बालिग हैं, हम बड़ी उम्र के लोग हैं, हम इस तरह से हम जो है ना क्या कहते हैं, किसी के दबाव में आके हमने इस्लाम कबूल नहीं किया, बल्कि हमने जो है अपनी मर्ज़ी से इस्लाम कबूल किया। तो बहरहाल इस तरह के बहुत सारे लोग जो है अपनी तरफ से बता देते हैं, अगर किसी को पसंद आता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है। देखिए हिंदुस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर एक कानून है, आप अगर देखेंगे आर्टिकल 25 से 28 तक इंडियन पिनल कोड का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 25 से 28 तक जो है उसमें यही बताया गया है कि भाई इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है और यहाँ पर लोग रिलीजियस प्रीचिंग भी कर सकते हैं और कन्वर्जन भी हो सकता है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। यहाँ पर क्रिश्चियंस अपना मिशनरी का काम करते हैं, मुसलमान अपने मिशनरी का काम करते हैं और अलग अलग रिलीजन के लोग अपना मिशनरी का काम यहाँ पर करते हैं, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और इंडियन लॉ के हिसाब से ये इलीगल नहीं है कि कोई एक मज़हब से दूसरे मज़हब में कन्वर्ट होता है। हाँ, ये अलग बात है कि अगर आप किसी को ब्राइबिंग कर रहे हैं, किसी को पैसा दे के कन्वर्ट कर रहे हैं, किसी को आप पोजीशन दे के कन्वर्ट कर रहे हैं, किसी को आप कोई प्रॉफिट या फ़ायदा देकर कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये बात तो बिल्कुल गलत है। और ये बात तो इस्लाम
इस्लाम भी जो है इस चीज़ को नहीं मानता, क्योंकि इस्लाम ने कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि भाई ला इकराहा फिद्दीन, दीन के अंदर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, कोई किसी को ज़बरदस्ती मुसलमान नहीं बना सकता। और मुसलमानों की हिस्ट्री है, मुसलमानों की तारीख़ है, आप देखिए जब मोहम्मद बिन कासिम इंडिया की तरफ आए थे सिंध से होकर, तो उनके बारे में विकिपीडिया पे आप जाके पढ़िए, आपको पूरी तफसील उस पर नॉन मुस्लिम हिस्टोरियंस ने तक ये लिखा कि हिंदुस्तान के जो हिंदू थे बड़े खुश हो गए थे जब मोहम्मद बिन कासिम आए थे, उन्हें किसी को ज़बरदस्ती मुसलमान नहीं किया। आप देखिए मोहम्मद बिन कासिम थे और टीपू सुल्तान थे और बहुत सारे मुग़लों ने हुकूमत की, और साउथ इंडिया में दक्कन पे जो निज़ामों की हुकूमत थी, उसके बावजूद भी, इतने साल हुकूमत करने के बावजूद भी आज भी 80% आबादी हिंदुओं की है और बाकी 20% की आबादी में जो है दूसरे रिलीजन के लोग आते हैं। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न यही है कि मुसलमानों ने कोई ज़ोर ज़बरदस्ती करके किसी को मुसलमान नहीं किया। जब पावर था तभी नहीं किया, तो अब पावर नहीं है तो कैसे करेंगे? थोड़ा सोचने की बात है। तो ये बस एक पॉलिटिकल इशू अब जो है यूपी वगैरह में बनाया जा रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है वहाँ पे इलेक्शंस आ रहे हैं, तो इलेक्शंस के टाइम पर इस तरह की वोट बैंक पॉलिटिक्स चलती रहती है। एक नेचुरल सी बात है, वोट बैंक पॉलिटिक्स होती है। ये भाई देखो, रिलीजियस कन्वर्जन्स कर रहे थे, तुम्हारे मज़हब से लोगों को तब्दील किया जा रहा था, हमने जो है एक्शन लिया है इसके खिलाफ, हमने किया है। वैसे तो मुसलमान कोई पॉलिटिशियन होता है तो वो भी इस तरह की बातें करते हैं कि भाई हमने जो है आपको बचाया, हमने आपके मज़हब को बचाया, हमने आपके धर्म को बचाया, आपका धर्म संकट में था तो हमने आपके धर्म को बचा लिया। तो ये एक नॉर्मल सी बात है, ये जो है रिलीजन की पॉलिटिक्स होती रहती है, तो ये चीज़ वहाँ पर फ़िलहाल चल रही है। अब मेरे हिसाब से तो ये है कि भाई अगर किसी को कोई रिलीजन पसंद आता है, वो कन्वर्ट होना चाहता है, तो आप कैसे उसको ज़बरदस्ती कर सकते हैं? हमने बहुत पहले जो एक वाक़या किस्सा सुना था, एक नॉन मुस्लिम था, उसने मुस्लिम फ्यूनरल देखा, अपने दोस्त की दादी का इंतकाल हुआ था, डेथ हुई थी, तो उसने पूरा फ्यूनरल का प्रोसेस देखा, तो उसको बड़ा अच्छा लगा कि कितना इज़्ज़त के साथ जो है वो जो है औरत, मतलब उनकी दादी थी तो सिर्फ औरतें जो है जाकर जो है उनको गुस्ल दे रही हैं, फिर उसके बाद कब्रिस्तान ले जा रहे हैं, पूरा एक प्रोसेस उसने देखा। फिर उसने अपना प्रोसेस देखा तो उसको लगा, उसने कंपेयर किया, उसको लगा कि भाई ये अच्छा है, तो इधर आ गया। अब ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे कि नुसरत जहाँ वगैरह है, क्या कहते हैं, इंडिया में, जो जिन्होंने हिंदू के साथ शादी की और फिर जो ना उन्होंने वही कल्चर अपना लिया। तो आप किसी को ज़बरदस्ती करके नहीं पकड़ सकते कि भाई आप हिंदू पैदा हुए तो हिंदू ही रहोगे, आप क्रिश्चियन पैदा हुए हैं तो क्रिश्चियन ही रहोगे, तो ये किसी को आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। तो हिंदुस्तान का कानून भी आर्टिकल 25 से 28 तक यही आपको परमिट करता है कि भाई आप अगर रिलीजन में कन्वर्ट होना चाहते हैं तो हो सकते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, कोई ख़राब बात नहीं है। तो ये हो गया मेरा दूसरा पॉइंट कन्वर्जन को लेकर। अब आइए जो है बात करते हैं थोड़ी सी, हो सकता है कि मेरे मुसलमान भाइयों को और मेरे मुसलमान दोस्तों को और मेरी बिरादरी को शायद जो है मेरी इन बातों से थोड़ा सा जो है बुरा लगेगा, गुस्सा भी आएगा कि भाई आप क्यों इस तरह की बातें कर रहे हैं, मगर ये बात बताना बहुत ज़रूरी है और समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम अगर ये, क्योंकि हमारा एक मिजाज बना हुआ है, हमारे यानी देशियों का एक मिजाज है। मिजाज क्या है कि जो है हम पूरी दुनिया में, हमारा खाना अच्छा, हम दीन पे सबसे अच्छा हम ही अमल करते हैं, और सबसे अच्छी लैंग्वेज हमारी है, सबसे अच्छी पढ़ाई हमारी है, सबसे अच्छी इंग्लिश हमारी है, तो सबसे अच्छा हमारे पास ही है। तो बहरहाल हमारे पास एक मिजाज बना हुआ है कि हम गलती कर ही नहीं सकते। तो ये चीज़ जो है बहुत ख़राब है। तो भाई ये उमर गौतम साहब का हमने अभी केस देखा, अभी तो ये तो केस हुआ 2017-18 में भी बहुत सारे ऐसे किस्से हुए। जाकिर नाइक साहब का ये पूरा जो इशू अर्नब गोस्वामी ने उठाया था, उसके बाद जो है कई दाइयों के ऊपर जो है ना वो रेंज में आ गए थे, वो रडार में आ गए थे। आपने देखा कि एनडीटीवी का श्रीनिवासन जैन ने जाकर ट्रुथ वर्सेस हाइप उसने हैदराबाद की मस्जिदों को लेकर बनाया, इटवा की मस्जिद को लेकर बनाया, और बहुत सारी जगहों की जो है ना मस्जिद मदारिस को उसने कवर किया उसके अंदर। तो बहुत सारे ऐसे मस्जिद, बहुत सारे ऐसे मदारिस, बहुत सारे ऐसे दुआत या स्कॉलर्स या दाई हजरात जो है खामखा के रेंज में आ गए, जिनका बेचारों का कुछ लेना देना नहीं है। बेचारे जो है इखलास के साथ, सिंसियरिटी के साथ, इमोशंस के साथ जो है ग्राउंड पे रहते हुए, बसों में धक्के खाते हुए, ट्रेनों में धक्के खाते हुए जो है ना ये दावत का काम कर रहे हैं, और खामखा के जो है ना इनके ऊपर जो है बला आ गई चंद लोगों की गलतियों की वजह से। तो भाई थोड़ा सा हम जो है ना ये हकीकत भी देख लेते हैं कि भाई गलतियां है क्या। अगर हम इसको एड्रेस नहीं करेंगे तो फिर हम जो है फिर आगे नहीं बढ़ सकते। तो देखिए, आपने देखा कि 2006 के बाद से लेकर जो दावा सेंटर्स का ग्राफ हिंदुस्तान के अंदर बढ़ा, बहुत ऊपर गया, और मैं भी बहुत ज़्यादा दावा सेंटर्स के साथ रहा। 2003 से लेकर तकरीबन 2013-14 तक जो है मैंने बहुत सारे दावा सेंटर्स के साथ टाइम बिताया।
तो एक ग्राफ बहुत बढ़ता गया। और ख़ासतौर पे मैं हैदराबाद से हूँ, तो हमारे हैदराबाद शहर में जो है गली गली हर दूसरे महीने हर दूसरे दिन जो है गली गली जो है दावा सेंटर खुल रहा था, फलां ब्रदर है, फलां ब्रदर। और ये सारे ब्रदर्स का सारे दाइयों का एक पैटर्न बन चुका था। क्या पैटर्न बन चुका था? सबसे पहले ये 20-25 दिन का दावा ट्रेनिंग अटेंड करके दाई बन जाते हैं। हालांकि तो भाई ये जो दावा का काम है ये एक नोबल कॉज है, ठीक है, बहुत बड़ा नोबल कॉज है। ये 20-25 दिन में एक प्रोडक्ट तैयार करना, ये तो सबसे पहली बात तो भाई ये इलॉजिकल बात है, ये तो इलॉजिकल बात है। हाँ, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स आप सीख सकते हैं, ये तो इसका पॉजिटिव पॉइंट है। मैंने खुद 2002 में डॉक्टर जाकिर नाइक के जो स्टूडेंट है ब्रदर इमरान हैदराबाद में, उनके पास मैंने दावा ट्रेनिंग किया था, 2002 में किया था मैंने। एक फ़ायदा तो मुझे ज़बरदस्त हुआ है, नॉलेज। देखिए, नॉलेज तो सिर्फ आपको स्कॉलर से आएगी, उलमा से आएगी, मगर इनके पास जो मैंने सीखा वो पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स मैंने सीखे, जिसकी वजह से मुझे आज भी अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदा होता है। तकरीबन 20 साल हो गए हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मुझे इसका बहुत फ़ायदा होता है। तो ये तो मुझे मानना पड़ेगा कि इनसे मैंने पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स सीखे हैं। और पब्लिक का जो डर होता है और लोग क्या बोलेंगे, ये क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा, ये खल्ली वल्ली वाला मिजाज जो है ना आपके दिमाग में आ जाता है। तो ये तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह इनसे सीखा है। तो पॉइंट यहाँ पे मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि 20-25 दिन में आप एक दाई को प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक दाई को नहीं बल्कि कई दाइयों को प्रोड्यूस कर रहे हैं 20-25 दिन के अंदर, जो एक इलॉजिकल और इर्रेशनल बात है, ठीक है। जब इस तरह के लोग पैदा हो जाते हैं, होने के बाद जब पब्लिक स्पीयर पकड़ लेते हैं और बड़ी बड़ी मैसेज को जो है ना एड्रेस करना शुरू कर देते हैं, तो जाहिर सी बात है इनके पास रिलीजियस नॉलेज तो है नहीं। 20-25 दिन में भाई इसका बैकग्राउंड है इंजीनियर का, किसी का बैकग्राउंड है एडवोकेट का, किसी का बैकग्राउंड है डॉक्टर का, किसी का कुछ बैकग्राउंड है, किसी का कुछ बैकग्राउंड है, तो 20-25 दिन में कैसे ये तैयार हो सकता है? देखिए, हाँ, ये अलग बात है कि उसके अंदर बस टेक्निक्स बताई जाती हैं, बस ट्रिक्स बताई जाती है कि पब्लिक को कैसे इंप्रेस करना है। जैसे कि इसमें एक बहुत कॉमन ट्रिक हमको जो बताई गई थी उसमें यह था कि आप जो है पब्लिक के सामने एक बात है, मिसाल के तौर पे अल्लाह ने कुरान में कहा है कि हमने कुरान को आसान कर दिया है। इस बात को कहाँ कहाँ कुरान में लिखा हुआ है, चैप्टर नंबर वर्स नंबर जो है पब्लिक के सामने बोलो, तो हम फौरी उसको याद कर लेते थे और फिर हम बोलते थे कि भाई इट्स मेंशन इन सूरह निसा चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 5, इट्स मेंशन इन सूरह फतह चैप्टर नंबर 48, ये सूरह कमर चैप्टर नंबर 54, ये एक साथ जो है चैप्टर नंबर वर्स नंबर। तो पब्लिक के ऊपर एक रूप बनता था। तो भाई ये जो है अपनी बात रखने के लिए, एक प्रेजेंटेशन रखने के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ थी, मगर नॉलेज के एतबार से बिल्कुल गलत थे। तो भाई ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है कि हम एक इतने बड़े नोबल कॉज के लिए जा रहे हैं और हमारे पास नॉलेज ही नहीं है, ठीक है। ये तो इलॉजिकल और इरेशनल बात है। हम जाके जो है डिबेट्स कर रहे हैं और जो है सिंपोजियम्स कर रहे हैं, और भाई आपके पास है क्या नॉलेज? आपने डॉक्टर जाकिर नाइक की चंद तकरीरें रट्टी मार ली, आपने चंद जो है ना स्पीचेस रट्टी मार ली, अब जाके आप पब्लिक स्पीयर में ठहर के बात कर रहे हैं, तो भाई इससे फ़ायदा कम नुकसान ज़्यादा होता है। और अल्लाह को ये चीज़ हरगिज़ पसंद नहीं है, क्योंकि कुरान ने भी अल्लाह ने कहा है कि सबसे बड़ा गुनाह ये है कि तुम अल्लाह के बारे में ऐसी बात कहो जिसका तुम्हें इल्म नहीं है, ठीक है। तो इल्म रख के बात करना, बगैर इल्म के अगर हम बात करेंगे, हमारे डोमेन से हट के हम बात करेंगे, तो भाई फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा होता है, एक चीज़। दूसरी बात यह है कि जो दाइयों के ऊपर जो अभी जो बला आई है, इससे पहले भी जो बला आई थी, इसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये रहा कि हम जो है कन्वर्जन्स को जो है बता के जो है ना लोगों के सामने करते हैं। जैसे डॉक्टर जाकिर नाइक साहब जो है, उनका एक लेक्चर है ईस्ट टेररिज्म मुस्लिम मोनोपोली। ये देखिए मुंबई का एक लेक्चर है, इसके अंदर मुंबई का फॉर्मर हाईकोर्ट जज भी जो है उसके अंदर था, उसका नाम जो है होस्पेत सुरेश नाम का जो है जज था। उस जज ने बड़ी ज़बरदस्त बात बताई, यानी कि प्रोग्राम शुरू होने से पहले जज को भी बुलाया गया था कि आप भी चंद बातें रखिए। तो उन्होंने जो है ना, वो जज साहब ने बड़ी अच्छी बातें रखी। उसके अंदर एक बहुत अहम बात वो जज साहब ने कही, उन्होंने कहा कि मैंने डॉक्टर जाकिर नाइक से कहा कि भाई आप ये जो कन्वर्जन्स करते हो टीवी के ऊपर, ये मत करो, इससे आपको प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो सोचने की बात है, पुराना वीडियो है, तभी उन्होंने कह दिया था कि भाई आप, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से कहा था ना, कि वो ऐसा कोई सांगी मिजाज का या कोई आरएसएस के जहन का जो है वो जज नहीं था, बल्कि जो है उसने तो 2002 गुजरात राइट्स के ऊपर उस जज ने बुक लिखी थी, और बाकायदा जो है ना वो माइनॉरिटीज़ का काफ़ी प्रो था। उस जज ने ये बात बड़े ही ओपनली डॉक्टर जाकिर नाइक के स्टेज से कही कि मैंने डॉक्टर जाकिर नाइक से कहा है ये बात कि
तुम जो है ये कन्वर्जन्स टीवी पर मत कहो। आप देखिए वो पूरा लेक्चर है, सुनिए आप। तो उसमें उस जज ने ये भी कहा कि सबसे पहले हिंदुस्तान की आज़ादी की जो लड़ाई शुरू हुई वो वहाबियों ने शुरू की थी, वहाबी मूवमेंट हुआ था, तो उन्होंने ही सबसे पहले हिंदुस्तान की आज़ादी शुरू की थी, ये उन्होंने कहा उसके अंदर। फिर उसके बाद वहाँ से फिर वो जज होते होते जो है ये बात भी बोला उसके अंदर। तो यहाँ पे जो है ये जो दाई या ब्रदर हजरात ने जो हरकत की वो क्या कि टीवी पर बताते थे कि भाई ये बंदा इस्लाम कबूल कर रहा है, ये बंदा इस्लाम कबूल कर रहा है, ये बंदा इस्लाम कबूल कर रहा है। तो भाई इससे होता क्या है, इससे जो है ना आप खामा खा के जो है ना अलर्ट करें लोगों को कि भाई आप जो है हम आपके बंदे भगा के ला रहे हैं। तो ये तो भाई ये तो इलॉजिकल बात है। आपने कन्वे कर दिया लोगों को, ठीक है, पहला काम आपने सिंसियरली इखलास के साथ आपने इस्लाम की दावत दे दी लोगों को। अब जिसको कबूल करना है करेगा, नहीं करना नहीं करेगा, भाई उसकी मर्जी है, ठीक है। अगर वो कर लिया तो आप उसका वीडियो बना के, उसकी फ़ोटो लेके और फिर जो उसका रिपोर्ट बना के ये धंधा पानी का काम करेंगे तो भाई नुकसान तो होगा। तो इन लोगों ने ये हरकतें की। मेरे पास खुद आते थे 2005 में बहुत सारे जब ब्रदर हजरात, मेरे दीवान खाने में बैठ के एडिटिंग होती थी। तो ऐसे भी केसेस मैं आपको बता रहा हूँ, जो पहले से मुसलमान हुए हुए होते हैं उनको लाके जो है ना फिर से मुसलमान बनाते हैं। फिर से मुसलमान हैं कि उनको कहते हैं कि भाई दोबारा कलमा पढ़ो, तो स्टेज पे जो है ना दोबारा कलमा पढ़वाते हैं, फिर से उनका वीडियो लेते हैं। तो ये सब जो है ना उठपटांग हरकतें हुई हैं, करप्शन हुआ है, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि भाई आप अच्छाइयों को कैसे भूल सकते हैं, ठीक है, अच्छाइयाँ बहुत हुई है, बेनिफिट्स हुए हैं। जैसे कि जो है जाकिर नायक साहब जब उठे थे उस टाइम पर ऐसा था कि भाई मुसलमान 2001 के बाद जब 9/11 हुआ था उसके बाद जो है मुसलमानों के अंदर एक शर्मिंदगी का मिजाज था, एक एपोलॉजेटिक नेचर मुसलमानों के अंदर आ गया था। यानी कि मुसलमान अपने आप को मुसलमान बोलने के लिए शर्माते थे, इस्लाम का नाम लेने के लिए शर्माते थे, पब्लिक स्पेस में नमाज पढ़ने के लिए शर्माते थे, दाढ़ी रखने से शर्माते थे। मगर डॉक्टर जाकिर नायक ने ये बेनिफिट एक फ़ायदा हुआ जो 2001, 2, 3, 4 जब इनका दौर चला उस टाइम पे इंग्लिश में ख़ास तौर पे, क्योंकि हिंदुस्तान में इंग्लिश जो है ना एज ए लैंग्वेज नहीं है बल्कि वहाँ पे जो है ना इंटेलिजेंस का लेवल है। यानी अगर कोई इंग्लिश में 2-4 बातें भी कर देता है तो क्या बोला भाई, ज़बरदस्त बोला बंदा। तो वहाँ पे हिंदुस्तान में एक मिजाज है, वहाँ पे हिंदुस्तान में इंग्लिश जो है ना एज ए लैंग्वेज नहीं समझी जाती बल्कि वो एक इंटेलिजेंस का लेवल समझा जाता है। तो बहरहाल वो टाइम पे जो है ना इंग्लिश में ये आए और जो है ना काफ़ी लोग मुतासिर हुए, काफ़ी पढ़े लिखे लोग मुतासिर हुए, काफ़ी एजुकेटेड तबका जो है ना डॉक्टर जाकिर नायक से मुतासिर हुआ। काफ़ी लोगों को उनका जो अंदाज़ था काफ़ी अपीलिंग लगा। उनके बहुत सारे डिबेट्स हुए, जैसा कि विलियम कैम्बेल के साथ डिबेट है, रश्मि भाई जवेरी के साथ डिबेट है, बहुत सारे ऐसे डिबेट्स जो है रुकनुद्दीन, पास्टर रुकनुद्दीन के साथ भी डिबेट है, बहुत सारे ऐसे डिबेट्स हुए। तो लोगों को जो है ना अरे भाई लगा कि एकेडमिक डिबेट्स चल रही हैं, डिस्कशन चल रही है क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के बीच में, जैनिज़्म और इस्लाम के बीच में, हिंदुज़म और इस्लाम के बीच में। तो ये सब एक कल्चर चला और वो अपने डोमेन में ठीक है, अपने एतबार से अपने हिसाब से बड़ा अच्छा जा रहा है, तो उनका ग्राफ बड़ा अच्छा जा रहा था। अब वहाँ से जो है ना उन्होंने थोड़ी अजीब हरकतें की, क्योंकि भाई मसला ये होता है कि जब आप स्टेज पे आके आपका एक नाम हो जाता है, आपका एक रुआब बन जाता है, आपका एक स्टेज बन जाता है, उसके बाद आदमी को लगता है कि भाई आई एम द किंग, अब मेरे अलावा तो कोई है नहीं यार, कोई मेरी तरह बन भी नहीं सकता। तो लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे जो है अना और मैपना आ जाता है। तो ये मैपना और जब अना आ गई उसके बाद उन्होंने अपने डोमेन से हटके अलग अलग डोमेन में जो है ना कूदना शुरू किया, तैरना शुरू किया और जो है फतवों की फील्ड में चले गए, रमज़ान के मसाइल की फील्ड में चले गए और पता नहीं कहाँ कहाँ घुसने लग गए, इधर घुस गए उधर घुस गए। तो उसके बाद जो है बेचारे जो है बड़े मसले में पड़ गए और जो है फिर एक अजीब कल्चर, अल्लाह माफ़ करे, इन्होंने शुरू किया था पीस कॉन्फ्रेंस पर। अच्छा था माशाल्लाह, 10-10 दिन का पीस कॉन्फ्रेंस होता था, काफ़ी ज़बरदस्त बड़े पैमाने पर होता था। मगर वो जो पूरा बॉलीवुड वाला स्टाइल, वो बॉल में से उतर रहे हैं, वो धुआं जा रहा है, ये सब ठीक है भाई, एक हद तक आप मुसलमानों को मोटिवेट कर रहे हैं, अच्छी बात है कि आप मुसलमानों के अंदर कॉन्फिडेंस ला रहे हैं कि भाई हम यानी कमतर तबका नहीं है, हम जो आउटडेटेड नहीं है, ठीक है, एक हद तक बताना ठीक है। इतना ज़्यादा और इतना टू मच, तो इसमें होता क्या है, इसमें फंस जाते हैं। एक मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आप लोगों को समझ में आ जाएगी बात, मैं जो बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारे जो है मोहल्ले में 2-4 लोग थे, तो उन सबके घर पे जो है ना इनकम टैक्स की रेड हुई। इनकम टैक्स की रेड क्यों हुई? इनके बच्चों की जब शादी हुई तो शादी में उन्होंने जब पैसा उड़ाया था ऐसा। तो इसमें अब जाहिर सी बात है कि भाई ऑफिस के बंदे भी आए थे साथ में, उन्होंने देखा कि भाई हम भी मेहनत कर रहे हैं इनके साथ, ऑफिस में बैठ गए तो पैसे ऐसे उड़ा रहे हैं, हमारे पास तो भाई पैसे नहीं है। तो उन्होंने, उनको शक हुआ, फिर उन्होंने जो है लगा दिया।
पुलिस वालों को और इनकम टैक्स वालों को और इनकम टैक्स की रेड हो गई घर पे। तो मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ, ये हुआ है वाक़या। तो ये जो जाकिर नाइक साहब करते थे, अब वो जो मुंबई में जो दूसरे जमात वाले या दूसरी बिरादरी वाले, दूसरे जो मेहनत कर रहे हैं लोग दीन के लिए, उनको लग रहा है कि भाई यार हम सालों से बैठे हैं मार्केट में, कोई पूछ के नहीं देखता, ये तो बंदा करोड़ों का पैसा लाकर इतनी बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसें कर रहा है और इतने लोगों को कन्वर्ट कर रहा है। अब वहाँ पे होता क्या था, देखिए आप, स्टेज पर आकर सिख बंदा मुसलमान हो रहा है, हिंदू औरत मुसलमान हो रही है, एक हिंदू आदमी मुसलमान हो रहा है, पूरे लोग जो है तकबीर पुकार रहे हैं और सब जो है ना, तो बाज़ लोग रो रहे हैं, बाज़ लोग इमोशनल हो रहे हैं बस। तो ये सारा मामला नेशनल टीवी, इंटरनेशनल टीवी के ऊपर जब बताया जा रहा है, भाई सब लोग जो है ना पॉजिटिव में नहीं लेते उसको, लोग देखते हैं। और आज का दौर ऐसा नहीं है, आज का दौर जो है लोग खामोशी से देख के खामोशी से काम कर देते हैं। तो यही नुकसान होता है, तब दावत में शो ऑफ आ जाता है, बहुत ज़्यादा शो ऑफ, हाँ हूँ जब शुरू हो जाता है ना, तो फिर इसमें जो है ना ये मसले शुरू हो जाते हैं। अब उसके बाद भाई ये जो पीस कॉन्फ्रेंसों का दौर शुरू हुआ, तो दुबई में भी पीस कॉन्फ्रेंसेस होती थी जर्नी ऑफ फेथ के नाम से। तो अब वो पीस कॉन्फ्रेंस के अंदर अगर कोई वॉलंटियर भी होता, हाँ माइक के पास वॉलंटियर, खास तौर पर कोई कैमरा सेट करने वाला भी होता, तो भाई उसका स्टेटस सेलिब्रिटी के जैसा होता, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, सेलिब्रिटी वाला स्टेटस होता। मैं केरला भी गया, वहाँ पे भी मैंने देखा, 2-4 जगह मैंने देखा, हैदराबाद के अंदर तो बहुत ज़्यादा ही था, बहुत ज़्यादा ही था। तो उनके अंदर क्या होता है कि बड़ा सेलिब्रिटी वाला स्टेटस उनके अंदर आ जाता है। भाई स्पीकर का तो छोड़ दो, स्पीकर तो शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन की तरह, उनका तो सेलिब्रिटी स्टेटस ही अलग है, उनसे आम आदमी मिल नहीं सकता, अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, 10-10 दिन पहले अपॉइंटमेंट लेके बैठना पड़ता है। और अगर कोई रास्ते में दिख जाए तो उनके साथ सेल्फियाँ लेना, भाई हमारे लिए तो बड़ी मानो जन्नत का टिकट मिल गया, उनके साथ सेल्फी आपने ले ली, वो स्पीकर के साथ या वो टीवी स्पीकर के साथ आपने ले ली। तो एक अजीब माहौल और एक अजीब कल्चर शुरू हो गया, ठीक है। और जैसे मैंने शुरू में बताया था कि पूरे ब्रदर्स का एक पैटर्न बन गया था, पहले स्पीकर बनो, फिर बाद में जो है एक स्कूल खोलो, तीसरा जो है ना चैनल डालो, सबका यही। और भाई मुंह खोलो तो इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स। एक ब्रदर आए, आके कहने लगे भाई मेरा चैनल का प्रोजेक्ट है, 2 करोड़ चाहिए। भाई ये 2 करोड़ क्या इधर नीचे, क्या टेबल के नीचे रखे, लो भाई 2 करोड़, जाओ चैनल चलाओ, ऐसा थोड़ी हो सकता है। फिर 10 दिन के बाद एक और ब्रदर आ रहे हैं, बोल रहे भाई हम आंध्रा में काम कर रहे हैं, वहाँ पे मशीनरी ऐसा है वैसा वो ये, अब उसके खिलाफ काम करना है, हमको चैनल चाहिए, हमको चैनल चाहिए। 2.5 करोड़ का प्रोजेक्ट, भाई क्या 2 करोड़ का प्रोजेक्ट, 2.5 करोड़ का प्रोजेक्ट ऐसे लोग आके जो है बड़े बड़े करोड़ों के प्रोजेक्ट उठा के ला रहे हैं। तो भाई मेरे और गली गली ब्रदर, गली गली ब्रदर, गली गली दाई, सबको फेमस होना, सबको फेमस होना है, सबको दावत सेंटर डालना है, सबको चैनल खोलना है, सबको स्कूल डालना है, ठीक है। अब आगे बोले भाई हमको चैनल डालना है 2 करोड़, उसके बाद स्कूल डालना है इतने करोड़। अरे भाई मेरे, अब पब्लिक को भी लगता है हाँ भाई हम तो नहीं कर रहे, ये कर रहे हैं दावत का काम, इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो भाई हम क्यों जो है ना बीच में बाधा बने, लिहाजा चलो भाई इनको हम पैसा देते हैं। अब जो है अपने गरीब रिश्तेदारों को लाइट लेकर लोग जाके ऐसे लोगों को ज़कात देना शुरू किए। तो भाई ये जो पूरा एक सिस्टम बना, एक कल्चर बना, भाई मेरे ये बहुत ख़राब कल्चर बना, एक दावा इंडस्ट्री बन गए, पैसा कमाना शुरू कर दिए लोग इसके ज़रिए से, ठीक है। रियाज मूसा मलाबारी साहब थे माशाल्लाह, मुखलिस दाई, पिछले साल जो है उनका कोरोना वायरस से इंतकाल हो गया, बड़े अच्छे दाई थे। ये जो है ग्राउंड लेवल पर जाकर काम करते थे, किसी को पता भी नहीं चलता था कि भाई इतना अच्छा काम ये सिंसियरिटी के साथ कर रहे हैं। केरला के एक मशहूर पोइटस, मशहूर शायरा समझे, उर्दू में शायरा ही बोलते हैं, मशहूर पोइटस जो है कमला सुरैया, इन्होंने इस्लाम कबूल किया था रियाज मूसा मलाबारी के ज़रिए। तो ऐसा इफेक्टिव काम इन्होंने किया, यानी उन्होंने मैसेज दे दिया, उन्होंने कमला सुरैया को थोड़ी उन्होंने लुभाया कि भाई तुम इस्लाम कबूल कर लो, कमला सुरैया ने खुद अपनी तरफ से इस्लाम कबूल कर लिया। तो इस तरह से सिंसियरिटी के साथ, उमर गौतम साहब के बारे में भी हमने यही सुना कि भाई ये बिल्कुल खामोशी और सिंसियरिटी के साथ काम कर। तो अब जो ये जो चीज़ें क्रिएट हुई, एंटी दावा जो एक सिस्टम शुरू हुआ, भाई ये हमारे ये जो दावा जाकर दावा इंडस्ट्री बनी, दावा जाकर ये जो पूरा दावा कल्चर बना और दावा जाकर एक प्रोफेशन बन गया। लोग भाई डॉक्टर है, डॉक्टर ही अपना फील्ड छोड़कर दाई बन रहे हैं, फुल टाइम दाई, ठीक है भाई। डॉक्टर जाकिर नाइक बने फुल टाइम दाई, तो आप अब गली गली जो दाई बन रहा है सबको फुल टाइम दाई बनना है, हाँ। तो भाई ऊँट दाग लिया तो मखोड़ा दाग लेगा तो जल के मरेगा, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि भाई ऊँट ने दाग ले लिया मैं भी दाग ले लूँगा,
ऐसा नहीं हो सकता। भाई जाकिर नायक ने किया, ठीक है, वो पैसे वाला आदमी है, उसका पूरा ख़ानदान पैसे वाला है, तो आप उसका देखा देखी करेंगे तो कैसे होगा। तो इस तरह से लोग जो है, ये पूरा अजीब सिस्टम हमारे पास शुरू हुआ भाई मेरे। उसके बाद जो है भाई, ये जो वेस्ट से स्कॉलर्स आते थे वेस्ट से स्कॉलर्स आते थे, फिर वो एक अलग कल्चर, फिर जो है दुबई में पीस कॉन्फ्रेंसेस का अलग कल्चर, लोग इंडिया से जाके दुबई में पीस कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे हैं, एक अजीब व गरीब सेलिब्रिटी माहौल, एक अजीब व गरीब जो है दावा कल्चर। अब बाज़ लोग जो है उसके अंदर बोलते थे कि भाई ये गलत है, उस टाइम पे भी बहुत लोगों ने बोला, उस टाइम पे बहुत सारे लोग बोलते थे, बहुत सारे उलमा हजरात बोलते थे कि भाई ये जो सिस्टम है ना सही नहीं है, ये इस तरह से दावा नहीं करना चाहिए। वो तो उनके बारे में बोलते थे जल रहा है, जल के बोल रहा है। जाकिर नायक का भाई बहुत बड़ा लेवल है, तो उनका जो स्टेटस देख के ये जल के बोल रहे हैं। तो बेचारे जो है वो मुखलिस दाई, मुखलिस उलमा हजरात बोलते थे कि भाई ये सिस्टम गलत है, तुम्हारा कल्चर, तुम्हारा जो ब्रांडिंग जो कर रहे हैं ना दावा के नाम पर, ये गलत है। तुम दावा के नाम पर अपना प्रमोशन कर रहे हैं, दावा के नाम पर तुम जो है ना ये जो धंधा पानी चला रहे हैं गलत है। तो उनको बोलते थे कि तुम जल के बोल रहे हैं। तो ये सब चला भाई मेरे। तो ये जो पूरा हुआ ना, इसकी वजह से फ़ायदा कुछ नहीं हुआ, उल्टा नुकसान। अब लोग कहते हैं भाई वेस्ट में होता है ना, भाई वेस्ट में तो मैं अल्लाह माफ़ करे नहीं बोलना चाहिए, मगर मैं आपके सामने बात रखता हूँ, मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है मैं गलत हूँ, वेस्ट के ये जो स्पीकर्स हैं ना, इनको देखते इन पर भरोसा ही नहीं आता। क्यों? क्योंकि इतने कमर्शियल होते हैं, बहुत ज़्यादा कमर्शियल होते हैं। मेरे ख़ास भाई, मेरे बहुत सारे रिश्तेदार जो है ना यूएस में रहते हैं, उन लोगों ने बताया मुझे कि वहाँ पर मस्जिदों के अंदर जो है एक बड़े स्पीकर को आपने एग्जाम्पल बुलाया, यासर खादी को, नोमान अली ख़ान को या उमर सुलेमान को आपने बुलाया, तो ये लोग जो है ऐसे नहीं आते। इनके सामने एक टास्क होता है कि भाई आप इतनी फंड रेजिंग करेंगे, तो फंड रेजिंग में से इनका परसेंटेज होता है, मजाक नहीं कर रहा हूँ, फंड रेजिंग में उनका परसेंटेज होता है, वर्कशॉप्स में इनके परसेंटेजेस होते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट, ऐसा वैसा नहीं, अच्छा खासा प्रॉफिट। दुबई के अंदर जो है ना एक ऐसे ही वेस्ट के शेख हैं, इन्होंने जो है दुबई के अंदर सूरह नूह की तफसीर रखी। अब सोचिए, सूरह नूह की तफसीर रखी बोट के अंदर, याट उन्होंने बुक की, बड़ी, हाँ, बोट बुक की करके, भाई 50 लोगों की जगह है इसके अंदर, और हम जो है ना यहाँ पर सूरह नूह की तफसीर करेंगे। वाह, कश्ती में बैठ के सूरह नूह की तफसीर। तो ये पोस्टर आया तो मेरे दोस्त ने देख के बोला कि भाई अब क्या सूरह फील की तफसीर ये हाथी पे बैठ के करेंगे, या सूरह बकरा की तफसीर ये गाय के ऊपर बैठ के करेंगे, या गायों या भैंसों के तबेले में जाकर ये सूरह बकरा की तफसीर करेंगे। अजीब व गरीब कल्चर इन्होंने बना रखा था, अजीब व गरीब कल्चर, जिसकी वजह से भाई मेरे जो हकीकत में लोग बेचारे इखलास के साथ काम कर रहे थे, ये बेचारे फंस गए, इनको नुकसान हुआ। तो ये सारी चीज़ें हैं। देखिए भाई, ये शायद आपको बुरा लगेगा, ये तल्ख हकीकत है, ये जो है कड़वा सच है, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और आप जब तक इसको नहीं सुधारेंगे भाई फ़ायदा नहीं हो सकता। तो यही चंद बातें थी जो मैं आपके सामने लेके आया था। चंद बातें हैं वो मैं आपके सामने रख के जो है इंशाल्लाह कमेंट पढ़ लेता हूँ, उसके बाद जो है इंशाल्लाह मैं अपनी बात को, इस वीडियो को ख़त्म कर देता हूँ। इंतखाब अहमद भाई दिल्ली से हैं, माशाल्लाह, क्या बोल रहे हैं इंतखाब अहमद भाई? बोल रहे हैं कि ग्रेट मैसेज ऑफ इस्लाम एंड इट्स गिवन बाय मेजॉरिटी पीपल लाइक सो कॉल्ड ब्रदर्स दावा सेंटर. All IT professional backed by Islamic faith must analyze this gap analysis and fit the client requirement. And client here is no one but current time. A proper blueprint. May Allah help with right ulama to design this blueprint, and then job of awam to obey and follow. A collective thought process is required. Sorry for going into IT language. I was into SAP, then moved to AI sales, as is to be process. जी, हमारे इंतखाब साहब जो है क्या बोल रहे हैं कि उलमा को जो है ये गैप फिल करना चाहिए, उनको एक ब्लूप्रिंट तैयार करना चाहिए, और जो है एक आवाम के अंदर मिजाज होना चाहिए, ओबेइंग और फॉलोइंग का एक मिजाज होना चाहिए। तो अब ये हमारे नायक साहब से एक बड़ा मसला ये भी हुआ कि इन्होंने नई चीज़ें आवाम के अंदर छोड़ दी, कुरान और सही हदीस एक नया ही छोड़ दिया। आई एम फर्स्ट मुस्लिम लास्ट मुस्लिम। अबे तो क्या भाई पूरे नॉन मुस्लिम है क्या? पूरी के पूरे जो है ना कादियानी है, या पूरे के पूरे जो है ना क्या काफिर है? ऐसा तो नहीं है। एक अजीब व गरीब, हम पहले भी मुसलमान, आखिरी भी मुसलमान है भाई, हम भी मुसलमान हैं, सब मुसलमान हैं भाई। एक नई चीज़ें इन्होंने जो है ना आवाम के अंदर छोड़ी
इसके बाद जो है उलमा के ऊपर भी जो है ना तंज किया। वैसे इसके ऊपर तो मैंने पिछले वीडियो में भी, लाइव वीडियो में भी बोला था, अब फिर इसके ऊपर बोलना शुरू कर दूंगा तो वही 2.5 घंटे हो जाएंगे। तो इमरान मोहम्मद साहब कह रहे हैं कि दावा इंडस्ट्री बोले आप आजकल। जी बिल्कुल भाई, दावा इंडस्ट्री है। इन्होंने दावा इंडस्ट्री ही शुरू की और डोनर्स को पकड़ के, स्पॉन्सर्स को पकड़ के इन्होंने जो पैसा बनाया, आप और हम जो है ना आईटी में काम करते हुए भी जो है 10-10 साल भी जो है मछलियाँ पकड़ेंगे तो भी जो है आईटी में आप इतना पैसा नहीं बना सकते जितना ये दावा इंडस्ट्री वालों ने बनाया। तो बहरहाल भाई मेरे ये चंद बातें थी आपके सामने मैं लेकर आया था। अल्लाह से उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ये चीज़ें आपको समझ आई हैं और जो बातें हक़ हैं वो मेरी तरफ से है और जो बातें हक़ हैं वो अल्लाह की तरफ से है और जो बातें गलत हैं और जो है बातिल हैं वो मेरे नफ्स और शैतान की तरफ से है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको सच्चे मानों में दाई बनाए। और भाई आप लोगों से भी ये गुजारिश है कि आप लोग जो है इमोशनली चीज़ों को मत देखिए, प्रैक्टिकली चीज़ों को देखिए और वाकई में जो सच्चा दावत का काम कर रहे हैं लोग, उनके साथ मिलिए, उनको आप हेल्प करिए, उनको सपोर्ट करिए, उनकी दुआओं में रहिए, उनको दुआएं दीजिए। दावत का काम एक नोबल कॉज है और अल्लाह ने कुरान में कहा कि उदू इला सबील रब्बिका बिल हिकमत, कि अल्लाह के रास्ते की तरफ लोगों को बुलाओ हिकमत के साथ। और हमारे जो उलमा और बड़े गुजरे हैं उन्होंने हिकमत का डेफिनेशन यही बताया है कि सही टाइम पर सही बात करना, ये हिकमत होती है। तो ये हमको समझना बहुत ज़रूरी होता है। दावा का नाम पे आप कहीं भी ठहर के कुछ भी बोल रहे हैं, ऐसा ये दावा नहीं हो सकता। और आपको समझना चाहिए कि वो दावा कैसे करना है, कब करना है और मनहज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होना इसके अंदर बहुत ज़रूरी है। आपने देखा कि 13 साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के में दावा का काम किया, मगर जो है दारुल अरक़म मेरे ख़्याल से उस टाइम पर था, तो जो है शो ऑफ नहीं करते थे ज़्यादा और जो है लोग इस्लाम कबूल करते थे तो जो है सिर्री तौर पर जो है वो लोग वहाँ पे आकर मुलाकात करते थे। तो यही चीज़ हमको भी ख्याल रखना है। अब हमारे हैदराबाद में जो है एक जिम का कोच था, क्रिश्चियन बेचारा, उसको इस्लाम अच्छा लगा क्योंकि वो किंग कोठी पे रहता था मुसलमानों के बीच में, तो उसको इस्लाम अच्छा लगा, रमज़ान अच्छा लगा तो वो मुसलमान हो गया। तो अब वो जो मुसलमान हुआ मस्जिद के अंदर, तो सब लोगों ने वीडियो ले लिया। अब भाई हम समझते हैं कि वेस्ट में लोग वीडियो लेते हैं तो हम यहाँ पे भी वीडियो ले सकते हैं। देखिए भाई, वेस्ट का माहौल अलग है। वेस्ट का ऐसा माहौल है कि वहाँ पे बेटा क्या करता है माँ को परवाह नहीं होती, बेटी क्या कर रही है बाप को परवाह नहीं रहती। तो वहाँ का माहौल और कल्चर अलग है। वहाँ पे लोग मुसलमान हो जाते हैं, बेटी मुसलमान होती है तो बेटी मुसलमान से शादी करती है तो माँ बाप क्रिश्चियन रहते हैं, मगर वो फिर भी शादी में आकर ब्लेस करते हैं, यानी कि वो शादी में आते हैं वहाँ पे। तो उनका एक माहौल और मिजाज अलग है। वहाँ पे इस तरह की वीडियोस चलती हैं। वहाँ पे जो है आप रिवर्ट होने वाली या कन्वर्ट होने वाली वीडियोस चलाकर लोगों को इमोशनली आप बता सकते हैं, मगर यहाँ पे आप इस तरह से नहीं कर सकते। और ये जो ब्रदर हजरात जो वीडियो ले लेकर जो रिकॉर्ड करते थे, इसके 2 रीज़न्स थे। एक तो ये कि उनका काम बताना, दूसरा ये कि भाई जो इनके डोनर्स होते थे, डोनर्स को बताना कि भाई हमने यहाँ प्रोग्राम किया, इतने लोग मुसलमान हुए, वहाँ प्रोग्राम किया, वहाँ उतने लोग मुसलमान हुए, यहाँ हमने किया, इतने लोग मुसलमान हुए। तो वो थोड़ा सा अपना रिपोर्ट बनाने के चक्कर में, अपने नंबर बनाने के चक्कर में भी वो जो है इस तरह से लोगों को ला के कन्वर्जन की वीडियोस बताते थे। तो इससे फ़ायदा नहीं हुआ, इससे उल्टा नुकसान है। तो वेस्ट का माहौल अलग है। वेस्ट में क्या है कि वहाँ पे इस तरह की चीज़ें चलती है, ओके है, मगर आप हिंदुस्तान में इस तरह से करेंगे, अब फ़र्ज़ करें कि आप जो है पंजाब के अंदर दावा का प्रोग्राम करके अब 10 सिख लड़कियों को बता दो कि वो मुसलमान हुई हैं, तो सिख लोग छोड़ेंगे आपको? भाई कोई नहीं छोड़ेगा। अब आप फ़र्ज़ करें कि कोई क्रिश्चियन पास्टर आकर आपके मोहल्ले में, पाकिस्तान के अंदर मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल, या बांग्लादेश के अंदर प्रोग्राम कर रहा है और 40 मुसलमान लड़कियां क्रिश्चियन हो गई हैं, आपको एक्सेप्ट होगा ये चीज़? मतलब एक जनरल एंगल से सोचिए, आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे ये चीज़ को, तो ये रिएक्शन आएगा। तो भाई आपको समझदारी के साथ, भाई आपका काम, अगर आप प्रीचिंग कर रहे हैं फुल टाइम प्रीचिंग, तो भाई आप प्रीचिंग कर दीजिए, खल्ली वल्ली आप छोड़ दीजिए उसके बाद, क्योंकि हिदायत देना आपका काम नहीं है। आपका काम बस कन्वे करना है, कन्वर्ट करना आपका काम नहीं है। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा खुद जो है उनको हिदायत नहीं मिली थी, वो इस्लाम पर नहीं थे, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला कि मेरे कान में कलमा पढ़ दो, मैं आपकी सिफारिश कर दूंगा क़यामत के दिन। तो अल्लाह ताला ने फिर उसी वक्त आयत नाजिल की और कहा कि भाई क्या है वो आयत, बड़ी अच्छी आयत वो, कि आप जिसे चाहे उसे हिदायत नहीं दे सकते, हम जिसे चाहे उसे हिदायत देते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चाचा को खुद हिदायत नहीं दे सके, समझ में आ रही बात? वो अल्लाह की तरफ से होती है हिदायत। तो आप कन्वे करिए, हमारा आपका काम कन्वे करना है। आप किसी से बात करते हैं तो कन्वे कर दीजिए, आप कन्वर्जन करने का काम आपका नहीं है।
दो तीन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अभी तक जो है वेबिनार ज़ूमिनार्स अटेंड किए हैं माशाल्लाह। हमारे यूके के एक साथी हैं, वो मुझे हमेशा इन्वॉल्व करते हैं। तो CIA के लोग उसके अंदर थे, FBI के लोग उसके अंदर थे, और US डिफेंस इंटेलिजेंस के लोग उसके अंदर थे। तो वहाँ पे बाज़ लोगों को मैंने गौर किया कि वो लोग जो है अपना मौक़िफ़ बस पेश कर देते हैं कि मुसलमान ऐसे, इस्लाम ऐसा है, और उनको ज़बरदस्ती नहीं करते कि भाई तू जो मुसलमान बन जा, तू बन जाएगा तो तू जो नहीं ये फ़ायदा वो फ़ायदा। आपका काम कन्वे करना है, कन्वे कर दीजिए, कन्वर्ट करना आपका काम नहीं है। तो ये वहाँ पे चलता, अगर हम वो चीज़ यहाँ पे चलाएंगे हिंदुस्तान के अंदर तो इससे उल्टा नुकसान होता है। ये बाज़ बातें हैं जो है आपको गौर करनी चाहिए इसके ऊपर। और जो बहुत सारे हमारे ब्रदर हजरात जो दावा की फील्ड में आ रहे हैं, जज्बात के साथ जो है मोटिवेट होकर आ रहे हैं, और बहुत सारे लोग इनको मोटिवेट भी कर देते हैं। जाकिर नाइक देखो फुल टाइम दाई बन गए, अहमद दीदात देखो फुल टाइम दाई बन गए। भाई उनका सिस्टम अलग था, उनका तरीक़ा अलग था। एक एग्जांपल देता हूँ मैं, बात इसको जहन में रखिए कि उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बोला था कि उनकी वाइफ अच्छी नहीं है तो तलाक दे दो। तो अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के पास एक आदमी आया, आके उसने कहा कि मेरे बाप कह रहे हैं कि मेरी बीवी को तलाक दो, मैं देना चाह रहा हूँ। तो अहमद बिन हम्बल ने कहा क्यों देना चाह रहे हो? तो उसने कहा कि उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने बेटे से कहा था कि तलाक दो, तो दे दिया था उन्होंने। तो अहमद बिन हम्बल ने कहा कि ना तो इब्ने उमर है ना तुम्हारे बाप उमर है, चलो जाओ इधर से। तो यही मसला है। तो अब वो अहमद दीदात ने किया, जाकिर नायक ने किया, तो भाई वो है, उनका मामला अलग है, ठीक है। वो ख़ानदानी पैसे वाले हैं। अहमद दीदात का तो पता नहीं, मगर जाकिर नायक तो ख़ानदानी पैसे वाले हैं, इनके पास पैसा था, इन्होंने फुल टाइम दाई बने तो बने। और फिर वो थोड़ा सा वो बनिया दिमाग भी उनका है, ठीक है, बनिया दिमाग भी है। तो बहुत सारी चीज़ें कंबाइन होकर जो है आई हैं उनके पास, और उन्होंने किया तो किया भाई, उनका वो पर्सनल है। अगर आप फिर उसी चीज़ को देख के एग्जैक्ट रेप्लिकेट करने की कोशिश करेंगे तो सही नहीं है भाई। बहुत सारे मैंने ऐसे इंजीनियर्स को, डॉक्टर्स को देखा जो एक अच्छे ओहदे पर थे, अच्छा लाइफस्टाइल उनका था, पैसों से वो दीन की मदद कर सकते थे, पैसे उलमा को, दाइयों को देकर वो दीन की मदद कर सकते थे। मगर नहीं, उन्होंने क्या किया, नहीं हम भी दाई बनेंगे, हम भी दाई बनेंगे, हम भी दाई बनेंगे। अपना काम धाम छोड़कर जो है जब इसके अंदर लग गए तो जाहिर सी बात है वो अपना डोमेन है नहीं। आप जो डोमेन है नहीं, वो डोमेन के अंदर घुसेंगे तो भाई आपको दुश्वारी तो होगी। जब दुश्वारी हुई तो लाइफस्टाइल ख़राब हो गया, बच्चों की स्कूल की फ़ीस नहीं निकल रही है, बीवी को प्रॉब्लम हो रही है। अब यहाँ से क्या होता है कि हलाल मुर्दार, यानी कि अब ये सब नहीं देखते। अब जो बस मारो काटो जैसा है भाई, अब एडजस्ट करो। तो भाई ये चीज़ जो है ख़तन जो है सही चीज़ नहीं है। आप प्रैक्टिकल सोचिए, रैशनल सोचिए, लॉजिकल रहिए। और उलमा का काम है, क्योंकि उलमा बचपन से लेकर बड़े होने तक टाइम गुजारते हैं इल्म हासिल करने में। उनको आप ग्रूम करिए, उनको पैसा दीजिए, उनसे आप काम लीजिए, क्योंकि ये उनका काम है। आप जब ये फील्ड में उतरेंगे बिना तजुर्बे के तो फ़ायदा, और बिना तजुर्बे बिना नॉलेज के तो फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा होता है। बस भाई मैं अपने वीडियो को ख़त्म करता हूँ, बहुत रात हो गई है। अल्लाह जो है हमारे गुनाहों को माफ़ करे, और जो है दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जो है, आय हाय कमेंट्स आ गए भाई। कमेंट्स जो है ना अपनी पसंदीदा चीज़ है कमेंट्स। ख़त्म करना चाहता हूँ, ख़त्म ही नहीं होता। कमेंट्स जब आ जाते हैं तो लगता है कि भाई एक आध कमेंट्स पढ़ ही लूँ। हाँ जी, क्या हमारे, एक मिनट, अल्हम्दुलिल्लाह, क्या कहा इमरान मोहम्मद साहब ने, क्या और काजिम और ब्रदर इमरान के बारे में बोले थे। हाँ मैं, अच्छा कल के वीडियो में तो मैं ब्रदर इमरान साहब के बारे में बोला था। मैं बोला था कि इनसे हमने पब्लिक स्पीकिंग स्किल सीखी है। नॉलेज तो खैर उलमा से सीखना है, ब्रदरों से कैसा नॉलेज मिल सकती है। काजिम साहब भी जो है ना बेचारे जज्बाती मुकर्रिर हैं, ठीक है। ये अब मैं क्या बोलूँ, छोड़ो, ज़्यादा बोलूँगा तो जो है ना लोगों को लगेगा कि भाई, अच्छा मसला प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, हम अगर किसी के बारे में बोलते हैं कि भाई ये जज्बाती मुकर्रिर है, खामा के पब्लिक को जज्बात में लाता है, इल्म कुछ भी नहीं है, लोग कहते तुम उससे जल के बोल रहे हो। भाई घंटा मतलब क्या, अल्लाह माफ़ करे, क्यों जलेंगे किसी से? कोई जलने के लायक चीज़ हो तो जलेंगे ना भाई। तो हम किसी नुकसान के बारे में लोगों को बताते हैं तो लोग सीधा हमारे ऊपर ही चढ़ जाते हैं कि भाई आप जल के बोल रहे हैं। अल्लाह मुस्तान। वंस अपॉन ए टाइम पीस टीवी का एंटेना 25,000 में सेल्स करे थे लोग। हाँ करे थे, पीस टीवी का एंटेना भी था, पीस टीवी का फ़ोन भी आता था, पीस मोबाइल, उसके अंदर कितने हज़ार जो है नायक साहब के लेक्चर्स, नशीद वगैरह बहुत सारी चीज़। फिर उसको देख के बहुत सारे हमारे ब्रदर हजरात ने भी
मेमोरी कार्ड का शुरू किया था, इसके अंदर इतने लेक्चर है, उतने लेक्चर है, 800 रुपये में, 1000 रुपये में जो है। अच्छा, वो उलमा के लेक्चरों के साथ अपना भी 1-2 लेक्चर उसके अंदर डाल देते थे, और उलमा की लिस्ट के साथ जो है पूरे उलमा की लिस्ट है, ऊपर से नीचे, नीचे अपनी भी तस्वीर लगा दी उसके अंदर। वो सिम कार्ड बेच रहे, बिजनेस का बिजनेस हो गया, नाम का नाम हो गया। ये बहुत धंधे चले भाई, अल्लाह माफ़ करे। शीमा बिनते हबीब, बारकल्लाहु फीक। फारिस शरीफ, वेस्ट में भी मुखलिस दुआत हैं जिन्होंने यही कहा जो आपने कहा वेस्ट के सेलिब्रिटी स्पीकर्स के बारे में। बिल्कुल भाई, वेस्ट में भी मुखलिस दुआत आज भी हैं माशाल्लाह भाई, इनका अलग ही सिस्टम होता है। ये जो मुखलिस दुआत होते हैं ना वेस्ट के या ईस्ट के कहीं के भी, बेचारे जो है ये नाम नमूद ये सब चीज़ें नहीं देखते, इनका बिल्कुल एक मुखलिस अंदाज़ होता है। भाई आप भी तो पहले ऐसे ही थे बिल्कुल भाई, आपने तो हमारी दुखती रग पे हाथ रख दिया है, और मैं चीज़ को डिनाई भी नहीं कर सकता। बिल्कुल मैं भी जो है पहले ऐसा ही था, बहुत ज़्यादा हार्डकोर फ़ैन, मरने मारने के लिए तैयार हो जाते थे नायक साहब को कोई कुछ बोलेगा तो। मगर भाई हमने बहुत सारी चीज़ें करीब से देखी, जब करीब से देखी चीज़ें तो इतना करप्शन है, अल्लाह माफ़ करे, इखलास तो दूर दूर नज़र नहीं आता। और फिर उसके बाद एक नया फैशन शुरू हुआ था, वो कभी फिर बोलूँगा मैं, कभी एक वीडियो बनाऊँगा उसके ऊपर भी। फिर एक नया फैशन शुरू हुआ था बीच में तुल्लाब का, तालिब इल्म तुल्लाब बेचारे जो है, तालिब इल्म और तुल्लाब में फ़र्क मालूम नहीं है, यानी कि तालिब एक और तुल्लाब मल्टीपल, तो इसमें फ़र्क नहीं मालूम है, मगर डिस्कशन कर रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुपों के अंदर बैठ के जो है। ये इनका मसला, आपने वो हसन हलबी अली हसन अल हलबी को सुना है, अरे उनसे आपने इल्म लिया है, तो ये इल्म करके जो है इन लोगों ने लोगों को इतना उल्लू बनाया, अल्लाह माफ़ करे। कभी बनाऊंगा इंशाल्लाह उनके वो कैटेगरी के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा मैं इंशाल्लाह। वो वहाँ पे भी बड़ा मतलब भाई, ये जो फेम का मसला है ना, पब्लिक मुझे बोलती है भाई तुम फेम सीकर हो। भाई तुमने क्या देखा है किसी को करीब से कोई फेम सीकर नहीं है। मगर मैंने तो बहुत सारे लोगों को देखा है जो बड़ा मतलब बड़ी मुखलिस इखलास की बातें करते हैं, मगर उनके अंदर होता है फेम का चक्कर होता है, बड़ा ख़तरनाक फेम का चक्कर होता है। तो शादियों के मामलों में बड़ा एक अजीब मसला है, कभी इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा उसके ऊपर भी मैं। तो ये लोग जो है बेचारे दीन का, देखिए जब लोग मुझे तालिब इल्म समझना शुरू कर दिए तो मैंने समझा कि भाई अच्छा है कि भाई पब्लिक अपने को तालिब इल्म ना समझे, तो मैंने अपनी पटरी बदल दी, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने जर्नलिज़म किया, फिर उसके बाद मैंने डिजिटल पोर्टल शुरू किया, एक अलग ही मैं उसमें लग गया। अभी जो मेरा मामला है ना ट्विटर के ऊपर, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोग फॉलो करते हैं और काफ़ी लोग को मैं भी फॉलो करता हूँ। तो एक चीज़ मैंने देखी है, वहाँ पे तजुर्बा किया है, हालांकि मीडिया का जो नशा और मीडिया का जो फेम है, इसके आगे तो कोई फेम काम नहीं करता। मगर मैंने जो देखा है कि लोग एक दूसरे की इज़्ज़त करते हैं, मगर जो दावा सेंटर से दावा कल्चर जो था ना, उसके अंदर लोग एक दूसरे की बहुत बुरी टांग खींचते हैं। अरे भाई दावा सेंटर्स और ये इनके बीच में तो भाई डिस्कशन चलते हैं, वो उसने इतना बड़ा प्रोग्राम किया, हम इससे बड़ा प्रोग्राम करेंगे, उसके प्रोग्राम में 1000 लोग आए थे, हम 5000 लोगों को बुलाएंगे, हम ऐसा करेंगे। तो बड़ा अजीब फेम का चक्कर, पैसों का चक्कर, शादियों का चक्कर। भाई देखिए इतना अच्छा काम जब हो रहा है दावत का, इसमें ये सब मिलावटें आएंगी तो अल्लाह की मदद आ सकती है कि नहीं आ सकती, बताइए आप। नहीं आएगी अल्लाह की मदद, जाहिर सी बात है। मोहम्मद खादिर साहब कह रहे हैं कि व्हाट्स योर व्यू ऑन यासर खादी। भाई यासर खादी का तो पुराना क़िस्सा है, आप कभी इंशाल्लाह पढ़िए यासर खादी के बारे में। शीमा बिनते हबीब साहिबा पूछ रही हैं कि व्हाट अबाउट शेख आसिम अल हकीम। आसिम अल हकीम साहब जो है जिद्दा के एक आलिम है, जिद्दा में रहते हैं, और जिद्दा में मैं जब गया था तो उनसे मुलाकात हुई थी। उनका जो है तकरीबन जो उनका उठना बैठना है, अब शीमा बिनते हबीब साहिबा आपको उर्दू समझ आ रही है नहीं, आप जो है इंग्लिश में पूछ रही हैं सवाल, तो मुझे ये नहीं पता कि आपको इंग्लिश में जवाब चाहिए या उर्दू में, मगर मैं आपको बस जो आवाम देख रही है वो मेजॉरिटी के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ कि आसिम अल हकीम साहब जो है एक स्कॉलर हैं वैसे ये, यानी कि उन्होंने इल्म हासिल किया है, इनके पास जो है नॉलेज है, फ़िक़्ह वगैरह की नॉलेज है इनके पास। अब बाकी की जो चीज़ें हैं मैं ये सजेस्ट करूँगा कि बड़े उलमा से आप पूछिए, लोकल, कभी भी आप लोकल से पूछिए।
अगर आप हिंदुस्तान के किसी आलिम से पूछना चाहते, हिंदुस्तान के किसी आलिम के बारे में पूछना चाहते हैं तो हिंदुस्तान के ही उलमा से पूछिए। सऊदी के किसी आलिम के बारे में आप पूछना चाहते हैं तो सऊदी के उलमा से पूछिए कि ये कैसे हैं, क्योंकि असलाफ़ का तो कौल है इसके ऊपर कि मक्के में रहने वाले को जो है ना, कुछ है वो कौल हो कि उसी जगह के लोगों से पूछना चाहिए, तो वहाँ के लोगों से पूछना चाहिए तो आपको पता चलेगा। यासिर क़ादी का, हाँ भाई, यासिर क़ादी की बहुत लंबी स्टोरी है, उसके ऊपर जो है ना आप इंशाल्लाह कभी मौका मिलेगा तो मैं शेयर करूँगा आर्टिकल्स वगैरह यासिर क़ादी का, कुरान के ऊपर और बहुत सारी चीज़ों पर जो है ना अजीब व गरीब टिप्पणियाँ हैं। असल में ये जदीद दौर का मौदूदी है यासिर क़ादी, ठीक है। जैसा मौदूदी साहब ने जो दिल आया बोल दिया, जो मुँह आया बोल दिया वाला मसला था, यासिर क़ादी का भी यही मसला है। ये एक परले दर्जे का इख़वानी है और कट्टर इख़वानी है ये यासिर क़ादी। उमर सुलेमान भी जो है ना बड़ा ख़बीस किस्म का इख़वानी है। ये इस्लाम दीन की बातें करता है, सब करता है, वो सऊदी अरब शरीयत पे नहीं चल रहा, ये सब बड़ी बड़ी बातें करता है। उसके बाद देखो तो वो जो LGBT वाले होते हैं उनके साथ भी जाके जो है रैलीज में, डेमोन्स्ट्रेशंस में रहता है। ये इख़वानियों की बड़ी अजीब गंदी खसलत रहती है, अजीब गंदी खसलत के लोग होते हैं ये इख़वानी जो होते हैं ना। ये दीन इस्लाम की बातें करेंगे, फिर जो है ना मफाद और फ़ायदे और पावर के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हाँ जी, क्या कमेंट है? और मोहम्मद हिजाब इज़ ऑल्सो इख़वानी। जी भाई, इख़वानी भी है। और इसने, मोहम्मद हिजाब ने, मेरे ख़्याल से रिसेंटली इसने कुछ अजीब व गरीब किस्म की बातें कर दी थी और जिसको नॉन मुस्लिम्स ने बहुत उछाला था, इस्लाम को ताना मारते हुए। मैंने देखा था ट्विटर के ऊपर ये मसला। चले, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोगों ने इतना वक्त दिया है। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जो है हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हो सके तो मैं ये वीडियो जो है डाउनलोड करके यूट्यूब पे भी अपलोड करता हूँ, आप लोग फ़ुर्सत से जब देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।